बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। ये की पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट फैमिलीज़ को हम डिस्कस करेंगे तो हर फैमिली में जो है इन पॉइंट्स का बार बार जिक्र आता है, तो इनको बार बार एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि एक दफ़ा हम इनको कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके बाद जो है इनको बार बार रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं। मोनोएडल्फस जो है, इसमें स्टेमन्स जो है वो यूनाइटेड होते हैं और इनके जो फिलामेंट्स है वो एक बंडल में ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, एक बंडल के फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं और इसके एंथर जो है वो फ्री होते हैं। यानी पहले स्टेमन जो है वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, यूनाइटेड होने के बाद जो है इनके फिलामेंट जो है एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे तो एक बंडल के फॉर्म में रहेंगे और इनके एंथर जो है वो फ्री रहेंगे, यानी एंथर जो है वो एक दूसरे के साथ ये यूनाइट नहीं होंगे। इसके बाद डाइएडल्फस में जो है ये जो फिलामेंट्स है ये यूनाइटेड होंगे टू बंडल्स में, जबकि मोनोएडल्फस में जो है तमाम स्टेमन जो है एक ही बंडल में वो यूनाइट होते हैं, लेकिन डाइएडल्फस में जो है ये टू बंडल्स में ये यूनाइट होंगे, जबकि इनके जो एंथर्स है वो फ्री रहेंगे यहाँ पे भी। जबकि जो पॉलीएडल्फस है इसमें जो फिलामेंट है वो यूनाइट होते हैं दो या दो से ज़्यादा, यानी दो से ज़्यादा, इस दो हो तो उसको हमने डाइएडल्फस कहा था, लेकिन दो से ज़्यादा अगर इसमें बंडल्स बने और इनके एंथर जो है वो फ्री होते हैं तो इस किस्म की जो अरेंजमेंट होती है स्टेमन्स की उसको कहते हैं पॉलीएडल्फस। इसके बाद जब हम फैमिलीज में जो है गाइनीशियम को स्टडी करते हैं तो गाइनीशियम में हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। इनमें मोनोकार्पस है, एपोकार्पस और सिंकार्पस। इनका मतलब ये है कि जो मोनोकार्पस है उसमें सिंगल कार्पल मौजूद होता है और उसका पिस्टल जो है वो सिंपल होता है, और इसमें जो है सिंगल कार्पल मौजूद होगा। जबकि जो एपोकार्पस है इसमें मल्टीपल डिस्टिंक्ट उसमें कार्पल्स मौजूद होंगे, लेकिन ये कार्पल जो है वो फ्यूज फॉर्म में नहीं होंगे। इस तरह की जो गाइनीशियम होती है उसको एपोकार्पस कहते हैं और इनमें पिस्टल जो है वो सिंपल होगा। पिस्टल जितने भी होंगे वो सारे सिंपल होंगे। इसके बाद जो है जो थर्ड वन जो है जो सिंकार्पस जिसको कहते हैं, इसमें मल्टीपल इसमें कार्पल्स मौजूद होते हैं, कॉर्डिनेट मल्टीपल कार्पल्स मौजूद होते हैं और ये फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। ये कार्पल जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज फॉर्म में होते हैं। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है कार्पल्स की गाइनीशियम में उसको कहते हैं सिंकार्पस गाइनीशियम कहते हैं, और इसमें जो है जो पिस्टल है वो कंपाउंड पिस्टल होगा। इसके बाद जो कुछ टर्म्स यूज होती हैं इन फैमिलीज को हम स्टडी करती हैं तो इनको इनमें जो है मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी या फिर पेंटा, इस तरह से, या फिर मल्टी जो है कार्पेलरी, इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज होते हैं। तो मोनोकार्पेलरी जो है वो इसमें जो है ओवरी में जो है सिंगल कार्पल मौजूद होगा, ओवरी के साथ जो है सिंगल कार्पल मौजूद होगा तो उसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर दो कार्पल जो है ओवरी में मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं बाइकार्पेलरी। अगर तीन हो तो उसको कहते हैं ट्राइकार्पेलरी। चार हो तो उसको कहते हैं चार कार्पल्स अगर मौजूद हो ओवरी में तो उसको कहते हैं टेट्राकार्पेलरी। इसे पेंटा में इसी तरह से 5 होते हैं, मल्टी में मोर देन 5 होते हैं या फिर बहुत सारे कार्पल जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो दी गई हैं फ्लावर के बारे में। तो पेरियंस जो है सेपल्स और पेटल्स को मिला के पेरियंस कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है जो आउटर फ्लोरल लीव जो होते हैं सेपल्स और पेटल्स ये एक दूसरे से बहुत सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं और इनको डिस्टिंग्विश करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो लीव्स होते हैं सेपल्स और पेटल्स को मिला के पेरियंस कहा जाता है। इसके बाद ब्रेक जो है एक लीफी स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत स्मॉल होता है और ये फ्लावर के एक्सियल से ये अराइज होता है। और इसके बाद जो है अगर ये प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को कहते हैं ब्रैकिएट। अगर ये लीफी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट हो तो उसको ब्रैकिएट कहते हैं, और अगर ये लीफी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट ना हो तो उसको इब्रैक्टिएट कहा जाता है। इसके बाद जो है ब्रैक्टियोल्स, ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती है पेडिकल के दरमियान, और
ये जो ब्रेक्ट है, ये फ्लावर, ये जो ब्रेक्टियोल जो है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर या ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर जो होते हैं, और ये फ्लावर और ब्रेक्ट के दरमियान मौजूद होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ब्रेक्टियोल्स। इनवॉल्कर जो हैं ये ग्रुप ऑफ ब्रेक्ट को कहते हैं, जो कि अरेंज होते हैं एक फॉर्म में, या फिर ये जस्ट बिलो द फ्लावर ये मौजूद होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर जो अरेंज होते हैं एक या फिर मोर वॉल्स में, जो कि ब्रेक्ट का ग्रुप होता है, इसको कहते हैं इनवॉल्कर। इसके बाद दो टर्म जो यूज होती हैं जिनको बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मौजूद होते हैं, फीमेल और मेल दोनों इसमें मौजूद होंगे। जबकि जो इम्परफेक्ट फ्लावर या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है, इसमें सिर्फ सिंगल टाइप के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मौजूद होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। जब भी हम ये जो फैमिलीज हैं इनके फार्मूला को हम डिस्कस कर लेते हैं, तो हर सिंबल का जो है कोई ना कोई मतलब होता है, या फिर उसको कोई ना कोई मीनिंग होती है। तो बी आर जहाँ पे ये सिंबल नजर आए, इसका मतलब ये है कि ये फ्लावर जो है ब्रेक्टिएट है। ई बी आर हो तो वो इब्रेक्टिएट है। के हो तो वो कैलक्स है। सी कोरोला है। पी पेरियंथ है। ए एंड्रोशियम है। जी गाइनीशियम है। जी जो है स्पीरियर ओवरी को भी कहते हैं यहाँ पे। और इसमें जो है जो जी है उसके नीचे एक बार होगा तो वो सुपीरियर ओवरी कहलाएगी, और अगर जी के ऊपर जो है एक बार हो तो वो इंफीरियर ओवरी कहलाएगी। अगर एक राउंड शेप में कोई एरो लगा हुआ हो, राउंड सर्कल में कोई एरो लगा हुआ हो, तो इसमें इट मीन्स डेट कि वो मेल फ्लावर है। और अगर उसमें जो है कोई राउंड सर्कल में जो है प्लस का साइन मौजूद हो तो वो फीमेल कहलाता है, यानी फीमेल के वो सिंबल हैं। और अगर किसी में जो है दोनों मौजूद हो तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, यानी उसमें दोनों तरह के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसके बाद जो है अगर किसी राउंड में जो है प्लस का कोई वहाँ पे जैसे कि एक राउंड शेप या सर्कल में जो है उसको 4 हिस्सों में क्रॉस किया गया हुआ हो, तो उसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। इसमें सिमेट्री ऑफ फ्लावर को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि अगर फ्लावर को जो है उसको उसकी सिमेट्री बनाई जाए तो उसमें किस तरह की सिमेट्री जो है स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। इसके बाद अगर कहीं पर परसेंटेज वगैरह वहाँ पे दिखाई गई है तो उसका मतलब है कि वो जाइगोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ऑफ जो फ्लावर है उसको शो किया जाता है इस सैंपल से। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।